पांडवों का स्वर्गारोहण और उनके साथ कुत्ते की कथा। महाभारत के महायुद्ध के पश्चात जब धर्म की स्थापना हो चुकी थी और अधर्म का नाश, तब समय आया पांडवों के जीवन के अंतिम चरण का। हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजा परीक्षित को बैठाकर पांडवों ने राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया और परम धाम की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा स्वर्गारोहण कहा जाता है। यह कथा न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा है, बल्कि यह जीवन के अंतिम सत्य, मृत्यु, त्याग और मोक्ष की महान व्याख्या भी है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। जब उन्हें यह बोध हुआ कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो चुका है और अब इस संसार में कोई मोह नहीं रह गया, तब उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किया। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंपा और द्रौपदी सहित सभी पांडव हिमालय की ओर चल पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर, बलशाली भीम, धनुर्धर अर्जुन, बुद्धिमान नकुल, सुंदर सहदेव और उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी, उनके साथ एक कुत्ता भी जुड़ गया। यह साधारण कुत्ता नहीं था, परंतु इसका रहस्य अंत में प्रकट होता है। हिमालय की यात्रा कोई आसान नहीं थी। यह आत्मा की यात्रा थी, जो शरीर से परे थी। जैसे जैसे वे पर्वतों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके पाप और दोष उजागर होने लगे। पहली मृत्यु। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी और प्राण त्याग दिए। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भ्राता, द्रौपदी क्यों गिर गई? उसने भी तो सारा जीवन तप में बिताया। युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी का पतन मोह के कारण हुआ। वह पांचों में से अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी। कुछ दूर चलने पर सहदेव गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा, यह विद्वान और ज्ञानी क्यों गिरा? सहदेव को अपने ज्ञान का गर्व था। वह सोचता था कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। अब नकुल भी गिर पड़े। भाई नकुल को क्या दोष था? भीम ने पूछा। उसको अपने रूप और सौंदर्य पर घमंड था। युधिष्ठिर ने कहा। चौथे अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय थे, जिनकी गांडीव से धर्म की रक्षा हुई, वे क्यों? अर्जुन को अपने धनुष कौशल और युद्ध विजय का घमंड था। पांचवें भीम ने अंतिम क्षण में युधिष्ठिर से पूछा, भाई, क्या मैं भी दोषी था? युधिष्ठिर बोले, तुम्हें अपनी बलशक्ति पर घमंड था। तुमने कभी यह नहीं सोचा कि यह शक्ति भी ईश्वर की देन है। युधिष्ठिर और कुत्ता। अंतिम परीक्षा। अब केवल युधिष्ठिर बचे थे और साथ में वही कुत्ता। सभी मोहों से मुक्त, अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर चुके युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़े। तभी आकाश से एक रथ उतरा। यह इंद्र का रथ था, जो युधिष्ठिर को शरीर सहित स्वर्ग ले जाने आया था। इंद्र ने कहा, धर्मराज, आप पूर्ण जीवन जी चुके हैं, अब स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, यह कुत्ता भी मेरे साथ है। यदि यह नहीं आ सकता, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इंद्र बोले, स्वर्ग में पशु का स्थान नहीं है, इसे छोड़िए। युधिष्ठिर ने स्पष्ट कहा, मैं अपने धर्म और दया का त्याग नहीं कर सकता। जिसने मेरी पूरी यात्रा में साथ निभाया, उसे छोड़कर जाना अधर्म होगा। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तभी वह कुत्ता धर्मराज यम के रूप में प्रकट हुआ। वह युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा की अंतिम परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा में भी धर्म को चुना। तुम सच्चे धर्मराज हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। स्वर्ग में प्रवेश और मोहभंग। अब युधिष्ठिर इंद्र के साथ स्वर्ग पहुंचे, परंतु वहां उन्हें कौरव, दुशासन और अन्य पापी दिखाई दिए, जबकि उनके प्रिय भाई और द्रौपदी कहीं नहीं थे। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वर्ग छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, जहां मेरे भाई और पत्नी नहीं, वहां मैं नहीं रह सकता। तब उन्हें नरक दिखाया गया, जहां उनके भाई पीड़ा में दिखे।
युधिष्ठिर पीड़ा में आ गए। वे वहीं उनके साथ रहने को तैयार हो गए। फिर आकाशवाणी हुई, हे धर्मराज, यह भी तुम्हारी एक परीक्षा थी, तुम्हारे त्याग और प्रेम की। वास्तव में तुम्हारे भाई स्वर्ग में ही हैं। यह दृश्य मात्र तुम्हारी परीक्षा के लिए था, और फिर उन्हें वास्तविक स्वर्ग में ले जाया गया, जहां भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी देवतुल्य रूप में विराजमान थे। वहां श्री कृष्ण और अन्य देवगण भी उपस्थित थे।